हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया में उनकी क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। मुख्य अवधारणा देखिए, कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं और कार्बोनिल कार्बन पर त्रिविम बाधा बढ़ने पर नाभिक स्नेही योग घटता है, या हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो देखिए समझते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। इस अभिक्रिया में ये कार्बोनिल यौगिक है C द्विबंध O। पहले पद में नाभिक स्नेही का योग होता है। ये अभिक्रिया का स्लो स्टेप है, यानी RDS है, वेग निर्धारक पद है। तो देखिए, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर होगा आंशिक धनावेश। तो नाभिक स्नेही धनावेश देखकर कार्बन पर क्या करेगा? प्रहार करेगा, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे। ये बना CO, यहां जुड़ गया नाभिक स्नेही ऋणावेश। अगले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होगा, यानी जो अणु था नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही से बना, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये फास्ट स्टेप होगा, यानी ये बना कार्बन, नाभिक स्नेही ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ये उत्पाद बन जाता है। तो देखिए, अगर कार्बन पर अधिक त्रिविम बाधा हुई तो नाभिक स्नेही का प्रहार मुश्किल होगा, और दूसरी प्रमुख बात कि नाभिक स्नेही जो प्रहार करेगा वो धनावेश के आधार पर करेगा। तो अगर जो समूह है कार्बोनिल कार्बन के धनावेश को बढ़ाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, NAR के वेग को बढ़ाएंगे। NAR के वेग को बढ़ाएंगे। एक तो C द्विबंध O RH, ये होता है एल्डिहाइड, और दोनों ही एल्किल समूह हो RC द्विबंध O R, ये है कीटोन। तो देखिए, एल्किल समूह का बड़ा आकार होने के कारण हमेशा एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी कीटोन से। क्रियाशीलता NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्रियाशीलता। तो अब हमें प्रश्न में दिया है एथेनेल यानी CH3 C द्विबंध O H, ये होता है एथेनेल। एक हमें दिया है प्रोपेनेल CH3 CH2 C द्विबंध O H, ये है प्रोपेनेल। एक हमें दिया है प्रोपेनोन यानी CH3 C द्विबंध O CH3, ये है प्रोपेनोन। और एक दिया है ब्यूटेनोन यानी CH3 C द्विबंध O CH2 CH3, ये हो जाता है ब्यूटेनोन। इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। तो देखिए, एथेनेल और प्रोपेनेल तो एल्डिहाइड है, और यहां पर इस एल्किल समूह का +I होगा, इलेक्ट्रॉन दाता है,
और यहां भी प्लस आई होगा। तो देखिए एक तरफ तो हाइड्रोजन है दोनों में, तो यहां हम त्रिविम बाधा को कंसीडर नहीं करेंगे, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, इसलिए ये तो क्या करेगा, कार्बन के आंशिक धनावेश को घटाएगा। तो फिर फर्स्ट की ज्यादा होगी और प्लस आई के कारण अधिक होने के कारण सेकंड की कम हो जाएगी। यहां देखिए नाभिक से नहीं प्रहार के लिए इस तरफ मैथिल है और इस तरफ भी मैथिल है, तो हम यहां देखेंगे तो एथिल और मैथिल का प्लस आई है, तो यहां पर एथिल का अधिक प्लस आई होगा और ये मैथिल का प्लस आई, जबकि यहां पर दोनों ही क्या है, मैथिल है। तो इस वजह से प्रोपेनोन की क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी, यानी कि थर्ड, और सबसे कम हो जाएगी फोर्थ की। ये हो गई क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा एथेनॉल की, फिर प्रोपेनॉल की, और फिर प्रोपेनोन की, और सबसे कम ब्यूटेनॉन की। तो उत्तर हो गया विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।